आज हम लाए हैं आपके लिए गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। जरा देखें, न्यूटन के 3 नियम हैं। आपको इसके बारे में जरा बताते हैं। देखो, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? 3। 1, 2 और 3। ये आपके 3 नियम हैं। पहला नियम है प्रथम नियम। इसका जो प्रतिपादन है 1686 ईस्वी में न्यूटन ने दिया था। जो इसी उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है? न्यूटन के गति के नियम रखे गए। अब जरा देखो, पहला नियम क्या है? पहला है प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मान लो कोई गेंद लुढ़कती हुई है, मान लो वो गेंद लुढ़क रही है, तो लुढ़कती हुई गेंद क्या है? लुढ़कती रहेगी जब तक आप उसको क्या क्या नहीं करेंगे? बाह्य बल के द्वारा रोकेंगे नहीं, तब तक क्या है? वो लुढ़कती रहेगी। यही है, अगर जैसे मान लो जो आप फर्श पे आप कोई गेंद लुढ़का देते हैं तो उस पर भी एक बल लगता है। वो क्या होता है? बाह्य बल लगता है। जो बाह्य बल है वो क्या है? कोई भी बल हो सकता है, चाहे घर्षण बल लग जाए या आप उसको अपने हाथों से रोक लें, या मान लो किसी वायु के वेग के टकराव के कारण जो रुक रही है, उसका कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो इन्होंने ये नियम बताया कि पहला नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। चलो, दूसरा नियम क्या बताया इन्होंने? दूसरा नियम ये बताया, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जो कोई वस्तु है उस पर कोई ना कोई बल लगाया जा रहा है, उस वस्तु के जो द्रव्यमान होता है, मतलब कोई भी द्रव्यमान हो सकता है, 2 किलो की हो सकती है वस्तु, 3 किलो की हो सकती है, जो भी उसमें कोई भी द्रव्यमान हो सकता है, उस द्रव्यमान तथा उस वस्तु की जो दिशा है, जो दिशा है में उत्पन्न त्वरण, मेन चीज क्या है? जो त्वरण है, त्वरण त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। जो बल है, उस वस्तु द्वारा जो लगाया गया बल, बल का मतलब यफ, यफ है ये क्या है? बल, बल का मतलब क्या है? यफ। और जो ये अनुक्रमानुपाती का संबल बना हुआ है इस प्रकार से, और जो यम है वो क्या है? वो आपका है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। ठीक, ये आपका द्रव्यमान है। उसके बाद अब जब इसको आप हल करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा, बल बराबर हो, एक फार्मूला निकल के आएगा। जो यफ क्या है? ये बल है। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये बल है। यम क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान हो गया। अब ए क्या हो जाएगा? वो आपका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको सवाल आते हैं हल करने के लिए। अभी आपको दे देगा, कभी बल पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा द्रव्यमान क्या है या इसमें से त्वरण क्या है। तो इस पर आपको क्वेश्चन क्या होते हैं? हल करने के लिए आते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो बल बराबर होता है यम गुणे ए, या यम इंटू ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए। एम ए, वो बात एक ही है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा है, यहाँ इंटू लगा है, तो बात ही एक ही है। इंटू का मतलब क्या होता है? गुणे का निशान। ठीक है, आगे है, ये जो है दूसरा नियम है। ठीक है, आगे है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बताया इन्होंने? क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत क्या होती है? जैसे मान लो कोई किसी पर आप क्रिया कर रहे हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक जो बंदूकधारी जब बंदूक को क्या करता है, जब गोली बंदूक से बाहर निकलती है तो जितनी रफ्तार से गोली बाहर निकलती है उतना ही पीछे की तरफ क्या करती है? धक्का देती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया जो होती है उसी को कहा जाता है तृतीय नियम। अब जैसे आप जैसे मान लीजिए आप जैसे नाव जो होती है, तो नाव के किनारे पर जब आप क्या करते हैं? नाव से छलांग लगाते हैं, तो नाव क्या होती है? आप उसको आगे की तरफ ढकेलते हैं, वो पीछे की तरफ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। या एक ऐसे भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, जैसे कि जो आप कह रहा, जो कुएं कुएं से जब रस्सी खींची, बाल्टी भरी हुई, जो पानी भरा हुआ होता है, तब अगर आप कुएं से जब आप जो है कुएं से बाल्टी भर के खींचते हैं
तो जब रस्सी अचानक टूट जाए, अचानक मान लीजिए टूट जाती है, तो जो खींचने वाला व्यक्ति जो होता है वो पीछे की तरफ धक्का उसको लगता है, वो इसलिए पीछे की तरफ गिर जाता है। और जो बाल्टी जो है अचानक टूटने से क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर क्या है, आधारित है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपको न्यूटन के प्रथम ये नियम थे। न्यूटन का जो नियम है इसका जो है प्रतिपादन कब किया गया, 1600 कितना 86 में इसका प्रतिपादन किया गया न्यूटन के द्वारा। और प्रथम नियम जो था वो गति प्रथम, ये सारे गति पे ही नियम है। ये प्रथम नियम में बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम बताया जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान के होता है। कहने का मतलब बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो आप कह रहा किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है, बल का मतलब जो है फोर्स, फोर्स हो गया। और उस वस्तु के द्वारा द्रव्यमान जो भी है उस वस्तु का उसी दिशा में जो उत्पन्न त्वरण होता है, त्वरण का मतलब होता है ए के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, एफ अनुक्रमानुपाती एम। अब इसमें अब अगर जैसे मान लीजिए आप कह रहा एफ है, अगर इसको जब हम क्या नाम हल करेंगे तो ये हमारा फार्मूला एक निकल के आता है, एफ बराबर एम गुणे ए। मतलब कहने का मतलब ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये आपके जो क्वेश्चन आप जो फिजिक्स में क्वेश्चन हल करते हैं इस सूत्र के द्वारा हल किए जाते हैं। और तीसरा नियम हमने बता ही दिया, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये तृतीय नियम है। इसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या बंदूक की गोली का निकलना क्या है, किस पर आधारित है। और हाँ, रॉकेट, जो रॉकेट है, रॉकेट रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, ध्यान से देखो। रॉकेट जो है, रॉकेट का मतलब जो हमारे उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं तो ये रॉकेट रॉकेट है जो लॉन्च होता है। तो रॉकेट किस नियम का फॉलो करता है या किस नियम का जो है नियम का पालन करता है, तो क्रिया के विपरीत प्रक्रिया जो होती है उस नियम का पालन करता है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो जो है ये गति के नियम आपको समझ में आए होंगे। और अभी अगले टॉपिक से के साथ में मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।